www.skstudypointsiliguri.com, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए, ताकि अगर आप समझना है तो वीडियो देखिएगा इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल पर, और पढ़ना चाहते हैं प्रमेय तो आप वेबसाइट पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर स्टडी कर सकते हैं, और आने वाले समय में जो भी स्टडी मटेरियल है उसको भी आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी वेबसाइट पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में कैसे लाएं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 11 पॉइंट्स को बताऊंगा, 11 टिप्स को बताऊंगा, जिसकी मदद से आप मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाएं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल एपिसोड को शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप डरते हैं तो मैथमेटिक्स को आप महत्व नहीं दीजिएगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स में भी पास करना उतना ही ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 में जो आपका पहला इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा नंबर भी प्राप्त करना ज़रूरी है। तो टिप नंबर 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको याद करके रखना है। सिलेबस आपको सिलेबस को पढ़ लेना है और उसका जो वेटेज है, मार्क्स का एलोकेशन किया हुआ है, उसको जान लेना है। तो पहला हो गया गो थ्रू द सिलेबस एंड वेटेज एलोकेशन। सिलेबस जान लीजिए क्या क्या सिलेबस है, उसमें मार्क्स कितना दिया गया उसको समझ लीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्क्स कितना है इसको नहीं जानिएगा आप तो पढ़ाई जब कीजिएगा, प्रैक्टिस जब कीजिएगा मैथमेटिक्स, तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, जिस टॉपिक में ज़्यादा मार्क्स है आप उसी को छोड़ दीजिएगा, जिसमें कम मार्क्स है उसी पे समय देते रहिएगा, तो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट में आपको तैयार कर लेना है आपका वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट को, ठीक है। सेपरेट स्ट्रॉन्ग पार्ट्स एंड वीक पार्ट्स। आप अपने मैथमेटिक्स में देख लीजिए कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है और वीक पार्ट कौन सा है, उसको डिवाइड कर लीजिए। आप डिवाइड करके आप देख लीजिए कि इस टॉपिक में, इस पार्ट में मैं स्ट्रॉन्ग हूं, उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए, और जिसमें आप वीक हैं उसको भी फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसलिए एकदम ध्यान रखना है कि आपको फोकस दोनों चीजों पे करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आप एक शेड्यूल बनाइए। मेक अ शेड्यूल टू अचीव द गोल। ये चीज आपको याद करके रखना है कि आप अपने गोल को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, आप सोच लिए कि मैं आज इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सर्ट्स करनी को द्विघात जो करनी है, क्वाड्रेटिक सर्ट्स है, उसको आपने डिसाइड किया कि मैं इसे खत्म करूंगा, दैट मीन्स आपने एक टाइम फ्रेम तैयार कर लिया, एक शेड्यूल तैयार कर लिया कि इस टॉपिक को मुझे खत्म करना है, मीन्स खत्म करना है। इस तरह से एक टाइम फ्रेम बनाइए कि इस टॉपिक को खत्म करना है तो इसको खत्म करना है, मेंसुरेशन का स्पेयर को खत्म करना है, गोला को खत्म करना है, तो उसको एक 2 दिन या 1 दिन का आप टाइम ले लीजिए और उसमें खत्म कीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी देख रहे हैं, अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना। 4th नंबर पॉइंट आप जान लीजिए, रेफर योर स्टेट बोर्ड बुक फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो सिलेबस है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड की बुक आप जानते हैं, इस बुक को जो सिलेबस दे दिया गया है, इस बुक का जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, आप जानते हैं अभी रिड्यूस्ड सिलेबस होने के कारण से आपके पास में पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 260 तक पढ़ना है। तो आप सिलेबस को पहले कवर कर लीजिए, मतलब जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है
उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए अपने बुक के हिसाब से, ठीक है। 5वां पॉइंट आप ध्यान से देखिए, जो भी फॉर्मूले हैं, डेरिवेशंस है, थ्योरम है, उस पर फोकस करना है। तो 5वां पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूली, डेरिवेटिव्स एंड थ्योरम। तो आप जो भी फॉर्मूली पढ़ रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन सब टॉपिक पे जो फॉर्मूली हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जो प्रमेय है उसको बारंबार आप देख देख कर प्रैक्टिस कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ में राइडर्स है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। तो यही कहा जा रहा है कि आप इन पे फोकस जरूर कीजिएगा। तो ये 5वां पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। छठा क्या है? इंटरेस्टिंग वेज टू लर्न फॉर्मूले। अब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्या का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, तो PRT/100 क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो उसको आप अपने तरह से फ्रेम कर लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ रहे हैं तो अपनी तरह से उसको तैयार कर लीजिए कि A = P × 1 + R/100⁴ जो आपके पास कंपाउंड जो अमाउंट का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, उस फॉर्मूला को आप कैसे याद कर रहे हैं, एक अपने तरह से एक इंटरेस्टिंग वे में बना लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट कर आप तैयार करें, कुछ इंटरेस्टिंग अपने तरह से बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। जैसे हम लोग, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करते रहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब रेशियोज आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का रेशियोज, तो उसमें हम लोग लाल कक्का या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, इस तरह से हम लोग कुछ टिप्स सब देते हैं और उस हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसको याद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग वेज तैयार कीजिए और फॉर्मूलेज को याद करके रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया छठा। अब 7वां क्या है? सिंसियर प्रैक्टिस मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है? आप सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिए सारे टॉपिक का, जो भी टॉपिक आपके पास में है, जो भी चाहे अरिथमेटिक का हो, मेंसुरेशन का हो, या फिर कंस्ट्रक्शन हो, थ्योरम हो, या अलजेब्रा हो, इन सारे टॉपिक्स पर आप फोकस कीजिए, सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एकदम ध्यान से। इतना याद रखिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप कभी भी असफलता नहीं प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक मैथमेटिक्स करेंगे, आप एक सम को कर रहे हैं तो क्या होगा? आप में इंटरेस्ट आएगा, यस ये बन गया। कब बनेगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस नेवर गोज इन वेन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब 7वां पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। 7वां के बाद में इसमें और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, आप ध्यान से रखिएगा। प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो एक तो टेक्स्ट या एक्सरसाइज का तो कर ही रहे, साथ में आप सैम्पल पेपर भी ले लीजिए, सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर जो भी होता है। तो क्वेश्चन पेपर पर फोकस हम लोग बाद में करते हैं, आप सैम्पल पेपर ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 8वां पॉइंट जो है, 8वां पॉइंट वो क्या है? टाइम योरसेल्फ। कहने का मतलब जो आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया, उसको प्रैक्टिस आप जब कर रहे हैं तो उसमें आप अपने आप को एक डेडलाइन दे दीजिए कि 1 घंटे में मुझे इतना सॉल्व करना है, आधे घंटे में मुझे इतना सॉल्व करना है। इस तरह से आप डेडलाइन देकर या लेकर तैयारी करें। तो टाइम फ्रेम करना बहुत ज़रूरी होता है। 9वां पॉइंट है, डोंट अंडर एस्टिमेट कंस्ट्रक्शंस। देखिए, माध्यमिक परीक्षा वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत ही वाइटल रोल निभाता है। आपके पास 5 मार्क्स, सोचिए 5 मार्क्स आपके लिए है कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन का 5 मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं नंबर पा जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें स्टेप मार्किंग होता है। कंस्ट्रक्शन में अगर आपको त्रिभुज बनाना है उसके लिए नंबर होता है, अगर अंतर्वृत्त बना रहे हैं, परिवृत्त बना रहे हैं, उसमें जो डिवाइड कर रहे हैं उस पर नंबर रहता है। तो आप उसको बारंबार प्रैक्टिस कीजिएगा, अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि इसमें 5/5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 10वां पॉइंट जो है उसको नेवर स्किप
एनी चैप्टर और टॉपिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेंसुरेशन का कोई टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा है तो मैंने छोड़ दिया। पैरेलल पीपेट जो है सट घनाव जिसको बोलते हैं, कीवर्ड पे बेस्ड किया हुआ क्वेश्चन सब है, उसको आप हार्ड लग रहा है तो आप छोड़ दिए। स्पेयर हार्ड लग रहा है तो छोड़ दिए, वैसा नहीं करना है। आप ईच एंड एवरी टॉपिक को, एरिथमेटिक का मान लीजिए थोड़ा कैलकुलेशंस लेंथी हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज का तो आप छोड़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा एकदम करना ही नहीं है। क्योंकि आप जान लीजिए आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा और किसी भी टॉपिक को छोड़ना अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11th पॉइंट है गेन फैमिलियरिटी विथ द पेपर। कहने का मतलब क्या, जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को आप लीजिए। सपोज आपके पास में मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर जो माध्यमिक के होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, इकट्ठा कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप भले ही इस बार सिलेबस कम हुआ है तो उन टॉपिक्स को आप छोड़ दीजिए, उन चैप्टर एक्सरसाइजेस को छोड़ दीजिए। उसके बाद उन एक्सरसाइजेस को, जो एक्सरसाइजेस आ रहे हैं उनके क्वेश्चन पेपर को लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, नए नए तरह के क्वेश्चन हो सकता है, किताब के ही सेम क्वेश्चंस तो नहीं रहते हैं बोर्ड में 100%, तो जितने भी हैं उन सब क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बिल्डअप होता है, आप में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और आपको मैथमेटिक्स से डर जो था आपके भीतर में वो बाहर निकल जाता है, भाग जाता है। और यही मेन उद्देश्य है मेरे इस वीडियो को बताने का या बनाने का और आपको इस मैथमेटिक्स के बारे में बताने का, ठीक है। अगर अच्छे नंबर पाने चाहते हैं तो आप इन 11 टिप्स को अपने मैथमेटिक्स को बेहतर करने के लिए यूज़ कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।